महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। संडे स्पेशल 1 नवंबर के झरोके में आपके पास लाए हैं कुछ खास। आपके पास नया महीने का पहला दिन अंग्रेजी तिथि से भी और हिंदी से भी कार्तिक कृष्ण एकम और नवंबर 1 दिन रविवार। कहते हैं कल था, आज है पावन दिन। तो पहले 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का गर्भ कल्याण दिवस, इसकी चर्चा करेंगे आपसे आज। लेकिन कल जो बीता था वह था शरद पूर्णिमा। चंद्रमा 14 कलाओं में खिलता है इसके दिन। और कहते हैं इसी दिन हमारे यहाँ कहते हैं हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी का 75वां जन्म दिवस और गणनी आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भोपाल इंदौर में तो दिवाली पहले ही मनाने गई। कल ऐसा हुआ, कहीं कवि सम्मेलन हुए, कहीं कुछ प्रोग्राम हुए, कई जगह लोगों को गरीबों को सामान दिया गया, बहुत कुछ हुआ कल के अंदर। आचार्य श्री ने प्रवचन भी दिए खास। शुरुआत करते हैं आज के इस झरोके की इन खबरों के साथ, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा बहुत कुछ हुआ। साथ में 2 दीक्षाएं हुई 17 में इस शरद पूर्णिमा पे। साथ में मथुरा 84 के अंदर अरहम योग केंद्र का शिलान्यास भी हुआ, आज उसकी बात भी करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हम चमत्कार की सबसे प्रमुख बात आज की जो है, इसी दिन शरद पूर्णिमा को कहते हैं शिखर जी की तलहटी में पारस बाबा का जो है जैसे देवताओं ने आके अभिषेक किया। जब पारसनाथ स्टेशन उतरते हैं ना तो 5-6 किलोमीटर जब रात्रि में आते हैं तो वहीं पे ठहरना पड़ता है। सीधा हम तलहटी मधुबन शिखर जी तक नहीं जा पाते हैं, इस तरह बाजार में रुकना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर नीमिया घाट पर उतरते हैं। 20 पंथी कोठी जो आप देख रहे हैं। 22 साल पहले मंदिर बना है। 1998 में मंदिर बना था। कहते हैं यह मूर्ति यहां पर 900 वर्ष प्राचीन पारस बाबा की है। एक अजैन के यहां थी, वह दे नहीं रहा था यहां पर, क्योंकि यहीं से खुदाई में निकली थी। उसने कहा अगर मंदिर बनाना है यही बनाओ, मैं मूर्ति दे दूंगा। भरत सागर महाराज जी थे, उन्होंने समझाया पर वो नहीं माना। तब संतोष बेन लोहाड़िया जी जो है मुंबई वाली, उन्होंने कहा चलिए मैं मंदिर बनवाती हूं यहां पर। उन्होंने 700 वर्ग फीट के अंदर यह मंदिर बनवाया। यह धातु की 3 पाषाण की 3 प्रतिमाएं और 2 धातु की हैं, अष्टधातु की। मूल वेदी है पारस बाबा की, वही 900 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। बाईं तरफ प्रतिमा के शांतिनाथ भगवान है और दाईं तरफ महावीर भगवान है प्रतिमा के, तो आप देख रहे हैं। और यहीं पर कल चमत्कार हुआ, अभिषेक हुआ। कहते हैं धरा पर उतर आए स्वर्ग से जैसे देव। रितेश भाई जो है मैनेजर हैं, वह पिछले कई वर्षों से यहीं पर सुबह अभिषेक परिमार्जन सब कुछ करते हैं। लेकिन कल शाम को जब घड़ी की छोटी सुई 4 से आगे निकली थी और बड़ी सुई 3 तक कटकड़ा रही थी, यानी 4:15 बजे के आसपास, अचानक देखा यहां पर जो उस समय अपनी बेटी स्वाध्याय कर रही थी आर्यिका शिक्षामती माता जी ने, आचार्य सन्मति सागर जी के आर्यिका सौभाग्यमती जी और शिक्षामती का यह चतुर्मास चल रहा है। यहीं पर वर्धमान सागर दक्षिण वालों का मुनि वीर सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। उन्होंने शिक्षामती माता जी ने देखा कि यह क्या हुआ, अचानक जल की कूड़े ये कण निकल रहे हैं प्रतिमा से, फण से निकल रहे हैं, दाईं तरफ से निकल रहे हैं। वो देख के हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत जाके खबर दी मुनि श्री को। वीर सागर जी आए, उन्होंने देखा क्या बात, सचमुच यह मूर्ति जब देखी थी सुबह से दोपहर तक बिल्कुल साफ थी, कहीं जल की कण की बूंद नहीं। पर अचानक ये 1, 2, 3, 15 मिनट तक ऐसा होता रहा। विज्ञान कहता है ऐसा नहीं होता है, हम दोनों पक्ष लेते हैं। विज्ञान कहता है नहीं होता ऐसा, पत्थर जब तापमान गर्म हो जाता है बदलता है तो अचानक बूंदें निकल आती हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं, रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटना मिलती। क्यों ऐसी कभी कभी ऐसी मिलती है जहां ऐसी अनहोनी हो जाती है? विज्ञान पे इसका तर्क नहीं होता है। वो कहते हैं नहीं पानी पड़ा हुआ डाल दिया हुआ, ऐसा कुछ तर्क नहीं है यहां पर। सचमुच कहते हैं जब श्रद्धा वात्सल्य भक्ति जब निकलती है, चरणों में पहुंचती है प्रभु के, तो अपने आप स्वतः चमत्कार होने लगते हैं, अतिशय दिखते लगते हैं हम यहां पर। और वही कल हुआ यहां पर शरद पूर्णिमा की शाम को 4 बजे सबने देखा जैसा आप देख रहे हैं। कहते हैं ऐसे को देखकर नमन करने का स्वभाव अपने आप हो जाता है। इस मंदिर को अब अगस्त से यहां पर संतोष बेन जी इसका विस्तार कर रही हैं। अब यह मंदिर 5,000 फुट से ज्यादा का हो जाएगा। जैसा निर्माण कार्य चल रहा है, समय पूरा चल रहा है निर्माण कार्य। एक खड़गासन प्रतिमा भी आएगी, 2 नई वेदियां भी लगेंगी यहां पर। यानी मधुबन में शिखर जी तक जाने से पहले एक बड़े दर्शन आपको यहां हुआ करेंगे, यह भी देखेंगे यहां पर। अब खास बात पहले सुनाते हैं, जब मुनि श्री वीर सागर जी ने यहां पर देखा इस चमत्कार होते अतिशय को कि देवता पारस बाबा का चमत्कार परिषेक कर रहे हैं, वह भी गदगद हो गए थे। यहां पर सबको गंधों देते थे। देखिए उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। हमने बहुत बार सुना था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अतिशय होता रहता है और ये प्रतिमा का अतिशयकारी प्रतिमा है, ऐसे सुना था। लेकिन आज साक्षात
देवाधिदेव भगवान पार्श्वनाथ भगवान का आदेश है। हम देख रहे हैं कि समय 4:15 बजे ऑटोमेटिक जो देवों द्वारा स्वर्गों से इंद्र देव लोग आकर यहाँ पर अभिषेक भगवान की पूजा कर रहे हैं। और हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में कि इंद्र आकर भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं, और साक्षात हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आज का दिन जो है शरद पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है। साक्षात आज देव, हम लोग सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय में कि आज शाम को, रात को भगवान के अभिषेक करें, भगवान की प्रक्षाल करें, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज साक्षात देव ऊपर से आकर यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। आप सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर प्रतिमा की वंदना कर सकते हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस अतिशय के यहाँ साक्षी बन रहे हैं, साक्षात इस अतिशय को होते हुए देख रहे हैं। आप फिर देखिए, नासिका पर जल की बूंद आपको शायद दिखाई दे रही होगी। नासिका पर जल बिंदु, भगवान के फणामंडल पर भी जल की बिंदु आपको कुछ दिखाई दे रही होंगी। नीचे की तरफ यहाँ पर भी जल एकत्रित है, जिस जल को पूज्य गुरुदेव वीर सागर जी महाराज सभी को प्रदान कर रहे हैं। गंदोदक का जल सभी को वीर सागर जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। डबल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 17 मई हुई 2 जैनेश्वरी दीक्षाएं। शरद पूर्णिमा के पावन दिन 4 बजे की बात कर रहे थे, 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब हम 1 बजे 1:30 बजे की बात करते हैं आपसे, कल ही के दिन की। सारे देश में धूमधाम हो रही थी, पर यहां पर 17 में एक जैनेश्वरी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से आचार्य श्री वर्धमान सागर दक्षिण वाले उनके संग यहां पर है। उसके अंदर ब्रह्मचारी अमित भैया और ब्रह्मचारी विजय भैया की कल जैनेश्वरी दीक्षाएं कल दोपहर को यहां हुई। साधारण रूप से आप देख रहे हैं, यहां पर मंच सजा हुआ है और 2 ब्रह्मचारी भैया यहां पर सामने खड़े हैं। कहते हैं इस लौकिक सांसारिक मार्ग को छोड़ के अलौकिक मार्ग पर चढ़ने को चल दिए। इस राग मोह द्वेष सब हटाकर वह अब चाहते हैं कि हम जन्म मृत्यु के इस चक्कर को हटाकर हम पहुंच जाए, क्योंकि इस पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सीढ़ी, एक ही रास्ता बना हुआ है कि हमें यह कपड़े उतार के सब कुछ छोड़ के सब कुछ खत्म करके महाव्रत लेने होंगे। इस दीक्षा के रास्ते ही दिगंबरत्व को स्वीकार करके ही हम मोक्ष महल की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। जैसा आप यहां देख रहे हैं दोनों भैया को, अब दोनों मुनिराज बन गए। ये दृश्य कहते हैं, इन दृश्यों को देखते ही कहते हैं आंखों के अंदर आनंदित हो जाता है, भाव अंदर ऐसे द्रवित हो जाते हैं कि ऐसे हमारे कर्म कब आएंगे, हमारा मन कब ऐसा होगा, कौन सा भव ऐसा आएगा कि हम भी इस मार्ग पर बढ़ पाएंगे। आसान नहीं है इस मार्ग पे चलना, पर जो इस पर चल पाते हैं वही कहते हैं अपने लिए सिद्धालय की सीढ़ियां, मोक्ष का महल खोल पाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। देखिए और अनुमोदना कीजिए इन दृश्यों की। और आज की तीसरी खबर है, शरद पूर्णिमा की बात कर रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं दिल्ली के बड़े मथुरा 84 में हुआ आरएम योग केंद्र का शिलान्यास भूमि पूजन। जी हां, उसी 4 बजे से 1 बजे थोड़ा सुबह पहुंच जाते हैं, यानी कल का दृश्य उल्टा शुरू किया हमने। यहां पर मथुरा 84 के अंदर देख रहे हैं आप, कल आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुयोग्य शिष्य हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी। वह पूरे देश में जगह जगह अरम योग की प्रसार कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं कि यह कितना हमारे स्वास्थ्य और धार्मिक दोनों तरीके से 1 to 1 एक पंथ दो काज से कितना लाभकारी है। और उसी के अरम योग केंद्र का कल यहां पर एक बड़े प्रांगण के अंदर भूमि पूजन हो रहा होगा। पर भूमि पूजन से पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी का पूजन हुआ उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर। और फिर आचार्य श्री विनम्र सागर, 2 सुयोग्य शिष्य जो चतुर्मास कर रहे हैं, उन्हीं के मुनि श्री विनय सागर जी और विनत सागर जी से उन दोनों के सानिध्य में यह भूमि पूजन किया गया और साथ में आचार्य श्री की पूजा भी। और आज का पावन दिन है 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के गर्भ कल्याणक का। कहते हैं कल्याणक केवल तीर्थंकरों ही होते हैं। और आज ही के दिन यानी कार्तिक कृष्ण एकम के दिन पुष्पोत्तर विमान से तीर्थंकर प्रभु के बालक गर्भ में अवतरित होता है। अयोध्या नगरी में राजा सिंहसेन में महारानी सर्वयशा के गर्भ में आते हैं। कहते हैं उनके घर में आने से पहले ही 6 माह पूर्व से ही इंद्रों की आज्ञा से कुबेर 12.5 करोड़ रत्नों की 3 या 4 पहर में रोज वर्षा करता है महल के आसपास प्रांगण में। और यह वर्षा जो रत्नों की है 12.5 रत्न 15 महीने तक बरसते रहते हैं, यानी जन्म तक। ऐसे होते हैं मंगल तीर्थों के
कहते हैं अनंतनाथ भगवान जी जब आए 14वें तीर्थंकर, बोलिए अनंतनाथ भगवान जी की जय। और एक तीर्थ के करने पड़े कपाट बंद। लॉकडाउन में बंद थे ही कमरे दरवाजे तीर्थ मंदिरों के, लेकिन अब अनलॉक के बाद भी एक तीर्थ यानी कुंडलपुर दमोह के कपाट बंद करने पड़े हैं। कारण हम श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर कुछ सीमा से ज्यादा बढ़ने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ से धोकर चलना, इन नियमों की जैसे हम लोग धज्जियां उड़ाने लगे। वहां आचार्य श्री विद्यासागर जी की जो संघ के अंदर आरिका है, उनका भी चतुर्मास चल रहा है। ये कर्तव्य बन जाता है कमेटी का कि हम तीर्थ के अंदर संतों की सुरक्षा करें और आने वालों की भी सुरक्षा करें, क्योंकि हम यात्री लोग कहीं भी आप लोग जाते हैं, हम जाते हैं, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम प्रॉपर मास्क पहन के जाएं, दूरी बना के रखें, अच्छी तरह हाथ धोकर जाएं। जब तक ऐसी सुरक्षा नहीं रखेंगे, ना हम अपने को सुरक्षित रखेंगे, ना दूसरे को रखेंगे। ऐसे ही जब कुंडलपुर को तीर्थ को दरवाजे बंद करने पड़े हैं कपाट को वहां कमेटी कारण, कहीं ऐसा ना हो और भी तीर्थों में हमें ऐसा करना पड़ जाए वहां की कमेटियों को। दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया बात शरद पूर्णिमा की पिछले दिन की बात। 75वां जन्म दिवस आचार्य श्री का। नहीं जा पाए अधिकांश लोग, लेकिन कहते हैं यहीं से दूर से उनकी वंदना कर लें। निर्मल भाव हो, भक्तिपूर्ण हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो कहते हैं वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद मिल जाता है। हृदय में उतर आते हैं वीर प्रभु। कहते हैं वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री। पाद प्रक्षालन नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना तो कर सकते हैं आप, जैसा देख रहे हैं आप। कहते हैं वात्सल्य कितना आता है अपने लोगों के अंदर। हम तो लोग कहते हैं हमारे अंदर इसी तरीके से हम दर्शन करके ही अभिभूत हो जाते हैं गुरुवर के। कल उन्होंने प्रवचन में दिए थे, उन्होंने ये तक कहा कि मुझे कैदी लोग बुला रहे हैं, कह रहे बाबा कब आओगे। उनका लिखा पत्र आचार्य श्री ने पढ़ा और कहते हैं जब वह लोग मांसाहार छोड़ के शाकाहार हो सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं, तो आप लोगों क्यों नहीं हो सकते। इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। जो लोग विवक रहे हैं रास्ते से, उनको कह दिया आप लोग भी रास्ते पर रहें। यह जीवन इतना मुश्किल से मिलता है, यह कुल मुश्किल से मिलता है, और उसमें इतने उत्तम कुल में आने के बाद अगर आप खराब होते हैं तो गलती आपकी है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करके मत भूलिएगा। पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बात कभी मिल रही है। जय जिनेंद्र।